ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तो मैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। नीतीश जी, आप तो बिहारी बाबू हैं और आप तो सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते थे, लेकिन अब नहीं हो। आपने बीते 12-13 साल जो कि एनडीए के साथ सरकार चलाई, वास्तव में वो जंगल राज से एक मुक्त करके बिहार को एक विकासशील राज्य में आप लाए, लेकिन दोबारा से जिन लोगों से बिहार को मुक्त कराए उनके साथ ही आप चले गए। देखो प्रॉब्लम क्या है, मनीष कश्यप ने जनता के, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उनकी आवाज़ उठाई। जो मजदूर बेचारे जो कि साउथ के राज्यों में जाते हैं, है ना, कई अनेकों राज्यों में जाते हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ मतलब बहुत ही कम मजदूरी देकर उनसे काम कराया जाता है। मैंने दिल्ली में ही देखा है, बेचारा मतलब जिसकी बच्चे की उम्र पढ़ने लिखने की है वो 2000 रुपये में काम कर रहा है। ऐसे कई ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ मनीष कश्यप ने उठाई। मनीष कश्यप ने बोला था कि बिहारी मजदूर कैपेबल है ना, उसकी भी मतलब 1000 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए, 2000 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए। ये सारी बातें मनीष कश्यप ने की। और साथ ही साथ मनीष कश्यप ने जो बिहार सरकार रोड बनवा रही है, रोड में कहाँ कमियाँ रहती हैं उनकी बात की। आप पुल बनवाते हैं, पुल में कहाँ कमियाँ रह जाती हैं, कहाँ गड्ढे रह जाते हैं, कुछ ऐसी ज़मीन पर पुल बना दिए जाते हैं जहाँ जरूरत नहीं है, पुल चोरी भी है ना, पुल चोरी भी हो जाते हैं। वो सारी बात मनीष कश्यप ने बोली। इसके अलावा कहाँ क्या मतलब लीकेज, सिस्टम में कहाँ लीकेज है, वो सारी बातें मनीष कश्यप ने की। मनीष कश्यप ने क्या बुरा किया? अरे उसको लगा कि बिहारी मजदूर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसने केवल वीडियो शेयर कर दिया। यदि भैया वीडियो शेयर कर दिया, बाद में यदि वो गलत था तो माफ़ी मांग ली। उसने कोई गलत काम किया, उसने कोई चोरी की, उसने कोई व्यभिचार किया, उसने कुछ माफियागिरी की, कुछ नहीं किया। केवल उसने मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते ये बात उनको बुरा लगी कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बिहार में पैदा हो रहा है जो हमें चुनौती देने वाला है। एक काम करें, उसके पंख अभी कतर दें। ये काम तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी जी, मैं एक लाइन आपको बोलना चाहता हूँ कि गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। मैं एज ए लोक गायक के नाते कुछ मेरी कविताएं लोगों के लिए हैं। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। तो प्लीज ये गलत काम आप क्यों कर रहे हैं? आप भी युवा हैं, आपके भी कुछ सपने हैं। आपके सपने बिहार के सपने होना चाहिए। आपके सपने होना चाहिए कि हमारा बिहार जो कि लास्ट के राज्यों में आता है, क्यों ना वो भारत के पहले राज्यों में आए। क्यों बिहार के लोग बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, क्यों साउथ के राज्यों में जाते हैं, क्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आते हैं, क्यों ना उनको वहाँ काम क्यों नहीं मिल रहा? वहाँ फैक्ट्री लगाएं, कोई अच्छा काम करें, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जो इनकी आवाज़ उठा रहा है, जो उनका मुद्दा बन रहा है, आप उसके पंख कतर देते हैं। आपने गलत किया। और मनीष कश्यप तो एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही मतलब मजबूत इंसान है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा, उसे किसी की साथ की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज जो बिहार पुलिस जिस मनीष कश्यप को, या जो तेजस्वी यादव के समर्थक जिस मनीष कश्यप को ये कह रहे हैं कि भाई ये आदतन अपराधी है वगैरह वगैरह, पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप ने एक बार एक वीडियो में तारीफ की कि भाई आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत सही सवाल पूछते हैं। ये कहाँ ये पलट गए, क्यों? पलटू राम मत बनो, है ना। आप डबल उसमें इंजन में नहीं रह सकते, आप दो नावों पर यात्रा नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना पड़ेगा, है ना। मनीष कश्यप ने, जिन अंग्रेजों ने, है ना, जिन भारी ताकतों ने भारत पर सैकड़ों साल राज किया, यदि उनकी मूर्ति उन्होंने तोड़ दी तो क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, देखो जेल तो भगत सिंह भी गए हैं, है ना, कई क्रांतिकारी हमारे जेल गए हैं, कई आज के ज़माने के नेता, इमरजेंसी के टाइम ये सामाजिक नेता आजकल बोलते हैं नीतीश बाबू और बाकी सब लोग, ये तो सारे लोग, ये जो समुदाय के लोग हैं, सारे लोग जेल गए। तो जेल तो अपने आप में क्रांतिकारियों के लिए एक मंदिर है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। भैया, भारत में अब विकास की बात होने लगी। भारत अब तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बढ़ गया है। आज भारत, हमेशा यही बात मैं बोलता हूं कि हम एक विजयी भाव लेकर चल रहे हैं सभी लोग। तेजस्वी जी, आप उसी विजय भाव के साथ आप चलिए। सभी पार्टियों को उसी विजय भाव के साथ चलना चाहिए। वो विजय भाव क्या है? हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम मतलब सभी पार्टियां, पूरा भारतवर्ष, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे,
राष्ट्रीयता का भाव भरते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। हाँ जी। नहीं, आपने इस वक्त आपातकाल की बात लाई कि इंदिरा गांधी ने जब पत्रकारों पे बैन लगा दिया और ये लोग लोहिया के जो है चेले हैं, आप ये समझिए कि उसी आपातकाल के दौरान पत्रकारों को भी अंदर डाला गया था। तो उस समय नीतीश कुमार और लालू यादव जो है राजनीति में अगर कहें तो राजनीतिक तौर पर बच्चे थे, और उसी चीज़ को ये लोग कांग्रेस के विरोध के तौर पर लेकर आए थे पूरे देश में, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम हो, या कोई भी जो नेता हो। हाँ, तो आज वही चीज़ दोबारा से की जा रही है और उन्हीं नेताओं के द्वारा जिन्होंने इन चीज़ों को झेला। कभी कभी ना मुझे हंसी भी आती है तो कभी कभी गुस्सा भी आता है कि व्यक्ति मतलब डबल स्टैंड में कैसे खेल सकता है। यार आप ही लोग बोलते हो कि प्रेस की आज़ादी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, है ना। आप केंद्र की सरकार के लिए बोलते हो ना, लेकिन आप खुद ही प्रेस को दबा देते हो। भाई सभी सरकारों का धर्म है, सभी सरकारों का कर्तव्य है, चाहे वो लेफ्ट की सरकार हो, चाहे वो राइट विंग की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, भैया प्रेस की आज़ादी तो सभी को देना पड़ेगा। कोई आपकी तारीफ करे तो वो आपके साथ, कोई आपसे सवाल पूछे तो वो आपके खिलाफ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ना, केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी को प्रेस की आज़ादी देना पड़ेगा, सभी को लोगों की बातें सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। आप कोई राजा रजवाड़े नहीं है, आप भी इसी जनता के सेवक हो। आप राजा नहीं हो, आप सेवक हो, उसी सेवा भाव के साथ आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, आप भैया आपने मनीष कश्यप के मैटर के बारे में सुना है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़ पर जब कार्रवाई हुई थी तब तो बहुत सारे लोग आए थे बिलबिलाने के लिए कि भाई कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब मनीष कश्यप के बारे में कोई नहीं कह रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ जनता मनीष कश्यप भैया के साथ है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करा यार। जो पत्रकार को जो करना चाहिए वो एक्चुअली वो कर रहे हैं, जो बिहार के ग्राउंड रियलिटी है वो दिखा रहे हैं। तो उसके पीछे जो सारे गवर्नमेंट लगा है, क्योंकि उसके कुर्सी छीन जाएगा इस तरह से बिहार का छवि दिखाएगा, तो उस वजह से उसको डिफ्रेम कर रहे हैं सब। अच्छा, हाँ। आपको लगता है मनीष कश्यप ने जो किया था वो सही किया था? वो तमिलनाडु के मजदूरों, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो दिखाई थी वो सच्चाई दिखाई थी? बिल्कुल दिखाई थी। उसके अलावा अदर न्यूज पेपर वाले भी में ही तो पब्लिश हुआ था, जागरण जोश में हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ था, तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों मनीष कश्यप भैया पे लिया गया, या डिजिटल मीडिया वाला जो है उस पर ही क्यों नहीं गया? क्योंकि डिजिटल मीडिया इंडिपेंडेंस मीडिया है, वो अपने मर्जी से जो चाहता है वो दिखाता है, तो वो उन लोगों के कंट्रोल में नहीं है, तो वो नहीं चाहता है कि उसके वजह से मेरा वो हो जाए, कुर्सी छीन जाए। तो इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, कल तक देखो पप्पू यादव क्या था, पप्पू यादव सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ, उल्टा पलट मार गए, उसको मनीष कश्यप भैया के विरोध में आ गए सारे के सारे। तो ये डिफ्रेम कर रहे हैं कि अच्छा, लगता है मनीष कश्यप छूटेंगे? बिल्कुल छूटेंगे, और वो छूटेंगे। आदतन अपराधी बता रही है बिहार पुलिस। अरे छूटेंगे और आते ही भोकाल काटेंगे सीधे सीधे। भोकाल? क्या भोकाल काट? अरे काटेंगे, भोकाल काटेंगे। अगला तो ये भी कर रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 2025 में 2024 में ही वो खड़ा होंगे, क्योंकि वो सपोर्ट है, बिहार के जनता पूरा फुल सपोर्ट में है मनीष कश्यप भैया के साथ, तो वो काटेंगे यार, बहुत बड़ा रोला काटेंगे, मचाएंगे बहुत ज़्यादा।